नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्म चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीनियर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कल है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसको भी हम एक नजर डालेंगे। आज अगर देखोगे तो सिर्फ मीडिया सेक्टर जो है वो 1.5% से ज्यादा पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। ऑटो और प्राइवेट बैंक ये निगेटिव क्लोजिंग दिया। बाकी निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, सभी ने निग्लिजिबल पॉजिटिव निगेटिव क्लोजिंग दी। इसका मतलब आज मार्केट फ्लैट था। अब अगर निफ्टी की कैंडल कैंडल क्या बोलती है, हम अगर टेक्निकल एनालिसिस पे देखें तो कैंडल ये बोल रही है कि अपसाइड जो है बहुत बड़ी वीक है। इसका मतलब सेलर्स बायर्स पे हैवी रहे। मार्केट तो ऊपर ले जाने की कोशिश की बायर्स ने, लेकिन सेलर्स ने इसको नीचे दबाया है। उससे पहले भी एक स्टार कैंडल थी, वहां भी बायर्स और सेलर्स की दोनों के बीच में लड़ाई थी। इसमें भी सेम कहानी है, लेकिन अपसाइड वीक ज्यादा है। इसका मतलब सेलर्स इसमें ज्यादा है। अब 21,680 ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। ये अगर हम आवरले में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये देख सकते हो यहाँ कितनी बार बायर्स एक्टिव हुए। अगर ये कल ब्रेक होती है तो हम इसके ऊपर सेल करेंगे और 21,590 मतलब 90 पॉइंट की रेंज हमें यहाँ मिलेगी टारगेट। तो हम सेल जरूर करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक आना भी बेहद जरूरी था, और वो ये हो सकता है 21,590। तो आज आज निफ्टी ने 21,800 का हाई जो था प्रीवियस, वो ब्रेक करके 21,833 का नया हाई लगाया है। बाकी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी ने कोई प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। ये था निफ्टी का आवरली। आवरली में अगर आप देखोगे तो ये यम पैटर्न भी हो सकता है, जिसको हम यहाँ से अगर पकड़ते हैं तो ये एक यम पैटर्न हो सकता है। ये देख सकते हो, ये एक यम पैटर्न हो सकता है, जिसको हम यहाँ से लगा सकते हैं। ये 5 अगर देखेंगे तो हमारा टारगेट जो है ये आता है बैट पैटर्न का टारगेट होता है 886। ये ये टारगेट होगा 21,544। मैं 595 बोल रहा हूँ तो थोड़ा बहुत अप डाउन है। तो ये टारगेट हमें मिल सकता है आवरली में, सॉरी कल के लिए। अगर 680 ब्रेक करता है तो 5 मिनट में हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंट्राडे में किस तरह ट्रेड किया जाए। अभी मेरा भी 3.5 साल का एक्सपीरियंस मार्केट में हो चुका है, तो काफी अंदाजा मुझे भी आ गया है कि यहाँ देख सकते हो बायर्स 2 बार टच करता है। फर्स्ट बार जहाँ से बायर एक्टिव, सेकंड बार वहीं से एक्टिव होंगे, और ये ट्रेंड लाइन खींचे तो थर्ड बार भी वहां से एक्टिव होंगे। लेकिन यहाँ देख सकते हो थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 680 अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेल साइड बैठेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हम देखेंगे। या कोई कैंडल अगर हमें मिलती है, स्टार हैमर या डोजी कैंडल, तो हम उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगेंगे, वरना हमें 21,741 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आज ट्रेड अगर आप देखोगे तो यहाँ जो क्लोजिंग दी थी, अगर हम सारे इसको यहाँ पे इस लाइन को अगर हम यहाँ देख सकते हैं, या जितनी भी कैंडल को टच किया वहां अगर लाइन खींचते हैं, तो मारू बाजू कैंडल ने, ये देख सकते हो, ये जो कैंडल थी, ये ये मारू बाजू कैंडल थी। इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये पुल बैक आया, और हमारा काम था इसके ऊपर बाय करना, और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। इसके ऊपर बाय करना और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था छोटा सा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी बढ़िया वन साइड मूवमेंट आई। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेल करते, हम यहाँ पे सेल क्यों करते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो एक ब्रेकआउट मिला था। ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक आना बेहद जरूरी था, लेकिन यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे एक रिस्क लेना जरूरी था। क्यों था? क्योंकि ब्रेकआउट के बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, तो हमें यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ एक मूवमेंट ऐसा मिलता है कि आपके 5-6 स्टॉप लॉस भी अगर लगे होंगे करेक्ट, तो उस सारे का लॉस कवर करके आपको एक प्रॉफिट मिलता। मार्केट में रिस्क लेना बेहद जरूरी, लेकिन रिस्क लेने के लिए भी आपके पास लॉजिक होना चाहिए, बिना लॉजिक के नहीं। मैंने क्यों बोला? क्योंकि शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी और प्रीवियस हाई ब्रेक किया था, और एक पुल बैक आना बेहद जरूरी था। वहां से अगर आप यहाँ एक रिस्क लेते तो यहाँ तक टारगेट रखते, और यहाँ का स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट लगाते इस कैंडल के ऊपर, तो भी आपका
मान लो बहुत कम लॉस होता जो कि चार्जेस से चली जाती। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस अगर आप देखोगे तो सेम यहाँ देख सकते हो, मैंने पहले भी बोला था इस एनालिसिस के बाद, इस कैंडल के बाद, कि ये एक इवनिंग स्टार बन सकती है। इवनिंग स्टार का मतलब होता है गैप अप ओपनिंग होने के बाद या क्लोजिंग के बाद, नियर ओपनिंग होने के बाद एक स्टार कैंडल बनती है जिसमें बायर्स और सेलर्स की टक्कर, बराबर कांटे की टक्कर होती है, और उसमें दोनों कंफ्यूजन में होते हैं कि मार्केट को कहाँ ले जाना है। तो ये वो कैंडल बनी है। इसका स्टॉप लॉस 48,640 और इसके नीचे सेल करना। और आप देख सकते हो कि यहाँ मार्केट किस तरह क्लोज हुआ है। यहाँ भी स्टार कैंडल बनी, यहाँ भी स्टार कैंडल बनी, यहाँ भी स्टार कैंडल बनी। इन तीनों दिन का जो है कि बायर सेलर्स कंफ्यूजन में है। आज मार्केट ने मूवमेंट तो दी थी बैंक निफ्टी में, लेकिन अप साइड ये सस्टेन नहीं कर पाया, और देख सकते हो सेलर्स ने मार्केट को नीचे लाया। अभी 48,040 के नीचे हम सेल करेंगे। और मार्केट को जहां तक मुझे लगता है कि ब्रेकआउट के बाद, यहाँ अगर आप देखोगे वन डे ब्रेकआउट के बाद 46,370 या 46,400 के आसपास मार्केट का आना बेहद जरूरी है। रीजन यही है, ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक बेहद जरूरी होता है, तभी हम उसको करेक्ट ब्रेकआउट बोल सकते हैं। अब अब आवरली में यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी एक यम पैटर्न बना हुआ है, ये देख सकते हो। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यम पैटर्न बना हुआ है, और इस यम पैटर्न के नीचे 48,040 के नीचे हम सेल कल कर सकते हैं। ये था। अब 5 मिनट में हम ये देखेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करेक्ट एम पैटर्न बना था निफ्टी में, फिर भी हमें एक शूटिंग स्टार मिली थी ब्रेकआउट के बाद, वो एक रिस्क था, लेकिन ये यम पैटर्न था। इसके नीचे हमने सेल करना था, क्योंकि ये देख सकते हो बार बार यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो रहे थे, और बायर्स ने भले मार्केट को ऊपर ले गए लेकिन सस्टेन नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्ट कर रही थी, ये रेजिस्ट कर रही थी। तो इसके ऊपर का ये स्टॉप लॉस हमारा होता 48,450, और सेल करना था 48,371। मतलब कितना, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। बैंक निफ्टी में इतना तो होता ही है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और यहां से नीचे हम, क्योंकि यम पैटर्न बना था और ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे एक रिस्क ऐसी जगह लो जहाँ रेजिस्टेंस हो, जहाँ सपोर्ट हो, वहीं पे बाय करो, रेजिस्टेंस हो सेल करो। अब यहाँ पे सेल क्यों करना है, क्योंकि मार्केट को बुरी तरह यहाँ से देख सकते हो तो एक सेलर्स बहुत ही जोरदार तरीके से इसको मार्केट को नीचे, जिसको बोल सकते हैं लिफ्ट में मार्केट को नीचे लाया है। तो यहाँ अगर 48-40 के नीचे हम सेल कर सकते हैं, और यहाँ पे हम बाय करने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे 48,100 के आसपास, यहाँ तो ये एरिया आप देख सकते हो, यहाँ से बायर्स एक्टिव है। ये देखो यहाँ इस कैंडल के ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हो ये डब्ल्यू पैटर्न बना था। उसके बाद एक पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे। तो ये एक बायर्स का एरिया भी है। यहाँ संभल के अगर कोई यम पैटर्न टाइप बनता है तभी हम यहाँ पे सेल करेंगे, अदरवाइज यहाँ बाय साइड ही हम ढूंढेंगे। बैंक निफ्टी में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत अलग तरीके का पैटर्न बना हुआ है। ये था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब बाय करना हो तो हम 48,040 के आसपास, या तो 48,450 के ऊपर हम बाय का सोचेंगे। सेम फिन निफ्टी ने भी 28 दिसंबर को जो हाई लगाया था 21,500 627 का, वो ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ भी स्टार कैंडल ये भी मॉर्निंग स्टार का काम कर सकती है, और मेरा मानना यह है कि 20,670 या तो 21,000 तक फिर निफ्टी आनी चाहिए। यहाँ भी सेम यम पैटर्न बना हुआ है, स्टार कैंडल बनी हुई है। अभी हम इसको आवरली में देखेंगे कि आवरली में भी क्या दिखता है, क्योंकि आवरली कैंडल इंट्राडे के लिए बेहद जरूरी है। जो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे कोई अथॉरिटी बाय और सेल बताने की, मैं एक एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। और यही सेम फॉर्मूले आपने स्टॉक के लिए वीकली और मंथली में यूज करना है, और बाय के लिए स्टॉक खरीदना है सपोर्ट के आसपास, और रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुक करना है, या तो पार्शियली बुक करना है। ये था। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी हमें, ये देखो यहाँ पे भी हमें यह पैटर्न दिख रहा है, तो हम इसके नीचे सेल करेंगे। ये 21,400
11 के नीचे हम सेल करेंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 21,313 मतलब 100 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। उसके बाद होगा हमारा टारगेट 21,174 वो होगा 150 पॉइंट का टारगेट। ये था हमारा फिर निफ्टी का। अब बाय करना पड़े तो यहाँ देख सकते हो बार-बार यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा था। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो पुल बैक का इंतजार करें और उसके बाद 21,570 के ऊपर ही हम इसको बाय करेंगे फिर निफ्टी को। कल एक्सपायरी है, कल अच्छी एक्सपायरी होने की भी चांसेस है। ये था फिर निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ कमेंट जरूर बताइए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और आपके भी सीखने के पैसे और लॉसेस के जो लॉस हो रहे हैं वो बच सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।